भूख की एहसास को शेरो शुमन तक ले चलो। जो गजल मासूम की जलवों से वाकिफ हो चुकी, तुम उसे बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो। है दोस्तों, आज डेली की अपेक्षा कुछ हट कर के हम लोग पढ़ेंगे। एक बच्चा मिला था जो पढ़ने में भी ठीक ही ठाक है, ऐसे बात नहीं है कि कमज़ोर है, बहुत ठीक ठाक है। वो हमसे एक विशेष प्रकार का प्रश्न पूछ दिया। ऐसा प्रश्न था कि मैं उसका जवाब देने में असमर्थ रहा। हमसे पूछ रहा था, सर कैसे पढ़ाई करें कि नौकरी मिल जाए। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी कह दिए कि यार जब हम नहीं पा पाए तो तुम कैसे पा पाओगे। तो उसने हंसने लगा और कहा कि सर ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिलेगा। तब हमने कहा कि यार जब हमको नहीं मिला तो तुमको कैसे मिलेगा। तो कहा कि सर हम ज़्यादा यदि मेहनत करेंगे आपसे तो हमको मिलेगा, आप ज़्यादा मेहनत नहीं किए होंगे इसलिए आपको नहीं मिला। तब हमने उससे कहा कि यार जब तुमको पता है तो हमसे काहे पूछ रहे हो कि आपसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब तुमको खुदे मालूम है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, क्या मकसद था तुम्हारा। बोला कि सर ऐसे ही मन में आया कि पूछ ही देते हैं सर, जिससे कि आखिर में आप असफल हुए तो सफल होने का राज क्या है। कुछ ऐसा बताइए ताकि हम लोग सफल हो जाए। इसी बात पर जो है चर्चा होने लगी। उसने बहुत सटीक जवाब दिया था कि सर आप मेहनत नहीं किए तो कहाँ से सफल होंगे। ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं की, मेहनत बहुत किए। और ऐसी बात नहीं है कि जिसको नौकरी नहीं मिला वो असफल है और जिसको नौकरी मिल गई वो सफल है। ये हमारे देश के भविष्य की बात है। बहुत अच्छे अच्छे योग्य लोग भी बेरोजगार हैं। कल्पना कीजिए, यदि कहीं वैकेंसी निकलती है 100, क्या पूरे देश में केवल 100 बच्चे ही होंगे जो इस योग्य होंगे। वैकेंसी निकलती है तो केवल 100 सीट है तो 100 सिलेक्शन ही होता है। इस 100 से अधिक न हो उसे छांटने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। जैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो सरकार जो है परीक्षा लेती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसका एग्ज़ाम लेती है, तो 4 सीट 5 सीट 6 सीट में होता है। 6 सीट का एवरेज बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये जो है आप यूट्यूब पर खोजेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो वो सब इसका डिटेल मिल जाएगा कैसे किया जाता है। सभी बैच में, कुछ बैच में जो है हार्ड क्वेश्चन आ गए, कुछ में आसान क्वेश्चन आ गए। तो सभी क्वेश्चनों को हार्ड को और आसान को एवरेज में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। हर गवर्नमेंट जॉब की, हर परीक्षा की नॉर्मलाइजेशन करने का अलग अलग फार्मूला अपनाया जाता है। अब उसमें से नॉर्मलाइजेशन करने के बाद भी यदि 100 से अधिक आ रहे हैं तब क्या किया जाता है, तब जो है ये देखा जाता है कि जो आपका ब्रांच का क्वेश्चन, जैसे कि मान लेते हैं जीके है, जीएस है, रीजनिंग है। कुछ वैकेंसियों में जो है रीजनिंग मायने रखता है, कुछ वैकेंसियों में जीके मायने रखता है, कुछ वैकेंसियों में कॉमन माइंड मायने रखता है, कुछ वैकेंसियों में विज्ञान से रिलेटेड होता है। तो जो वैकेंसी होती है उसका मुख्य पर्पज होता है उस सब्जेक्ट में जो अधिक नंबर लाया जाता है, वरीयता उसको दी जाती है। जो दोनों का नंबर समान है, लेकिन जो मेन ब्रांच में अधिक नंबर लाता है वरीयता उसको दी जाती है। यदि मेन ब्रांच में दोनों का नंबर समान है तब जो है देखा जाता है कि जीके में किसका अधिक है या रीजनिंग में किसका अधिक है। इस प्रकार से छांटते छांटते केवल 100 विद्यार्थियों को ही लिया जाता है।
यदि हर चीज़ में सभी लोग समान हो गए तब देखा जाता है जिसका उम्र अधिक है उसको वरीयता दी जाती है। ये प्रक्रियाएं होती है। देखते हैं आज लोग हम लोग इसी बात पर उसने कहा था कि सर थोड़ा रीजनिंग का भी प्रश्न बनाइए। आप लोग ग्रामर बना रहे हैं, विज्ञान का बता रहे हैं, कुछ रीजनिंग बता दीजिए, ताकि यदि हम लोग वीडियो देखते हैं, आपका सब्सक्राइबर सही बात है कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने वाला ना करे तो हम क्या कर सकते हैं? हम सब्सक्राइब किए हुए हैं, हम आपका हर वीडियो देखते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप रीजनिंग पर भी वीडियो बनाएं। इसी बात को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना रीजनिंग पर भी वीडियो बना दी। उसे मैंने बताया था कि एक ही दिन में रीजनिंग नहीं पढ़ाऊँगा, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके सभी पढ़ा दूंगा। आज हम टॉपिक चुने हैं कैलेंडर। लगभग सभी परीक्षाओं में आ रहा है, चाहे वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, टीचर का क्षेत्र हो, आर्मी हो, पुलिस हो, दरोगा हो, वकील हो, जज, माने कि सभी में रीजनिंग हो रहा है। और सभी रीजनिंग में एक कॉमन प्रश्न पूछ रहा है कैलेंडर से। कैलेंडर कैलेंडर से प्रश्न पूछ रहा है। कैलेंडर में प्रश्न कैसे पूछ रहा है? तो उसमें 3-4 टाइप दिया है, लेकिन सबका एक ही तरीका है हल करने का। प्रकार तो बहुत है, यूट्यूब पर भी खोजेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे पढ़ाया गया है, लेकिन हम भी पढ़ा रहे हैं एक ही तरीका से सभी सवालों का हल कर देंगे। लेकिन उसके लिए कुछ जानकारी होगी। जानकारी है कि देहाती गुस्सा बनाइए, इसका पहले अध्ययन कीजिए और जानिए कि कौन क्या होता है। तो हमारे पास कितने महीने होते हैं? टोटल 12 महीने होते हैं। सप्ताह कितने होते हैं? तो केवल एक सप्ताह होता है। ऐसा नहीं कि 52 सप्ताह होते हैं। महीने 12 होते हैं, सप्ताह एक ही होता है। सप्ताह क्या होता है? रवि वार, सोमवार, मंगल वार, बुध वार, बृहस्पति वार, शुक्रवार, शनिवार। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन शामिल होने के कारण इसे कहता है सप्ताह। वर्ष कितने होते हैं? तो वर्ष 2 होते हैं। लीप वर्ष, सामान्य वर्ष। महीने कितने होते हैं? तो महीने 12 होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों बता रहे हैं? बहुत ज़रूरी काम है ये जानना, इसके बाद हम बताएंगे इसके ऊपर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। दिख रहा है? अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर। एक ही वीडियो में पूरा कैलेंडर के संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। केवल ध्यान रखिएगा। सप्ताह कितने होते हैं? 7 दिनों का होता है। 8 दिन का कभी नहीं होगा। जैसे ही 8वां दिन कहेंगे तो फिर से वही दिन होगा जिस दिन से आपका शुरुआत होगा। लीप वर्ष क्या है? ऐसे वर्ष जिसमें पूरा दिन कितने दिन का होता है? 366। इधर लिखते हैं 366। सामान्य वर्ष कितना होता है? जिसमें 365 दिन। बात क्लियर? प्रश्न जब भी पूछता है
तो केवल यही पूछता है, इसमें से कुछ नहीं पूछता है, केवल ये पूछता है। जैसे कह दे कि आज 6 अप्रैल को यदि शनिवार है तो बताइए कि 25 अप्रैल को क्या होगा, ऐसे पूछेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है गलत होगा, क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि कौन सा वर्ष है। 2 प्रकार के वर्ष हैं, हो सकता है ये वाला हो लीप वर्ष, हो सकता है ये वाला हो सामान्य वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है, तो उसमें 366 को दिन है, इसका मतलब कि उसका फरवरी 29 का होगा। सामान्य वर्ष क्या होता है, इसमें 365 दिन है, इसका मतलब कि इसमें फरवरी 28 का होगा। नहीं देखें, कभी फरवरी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। तो भूगोल शास्त्र के अनुसार जो है 24 घंटे का दिन नहीं होता है और 365 दिन का दिन नहीं होता है। दिन होता है 365 से ही 1/4 दिन का, अर्थात हर 4 वर्षों में एक वर्ष जो है पूरा पूरा जुड़ जाता है। जो 1/4 दिन होता है उससे नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो पृथ्वी के झुकाव के कारण। ये सब खैर अलग बात है, इसको देखिए। अब जब भी पूछेगा तो सन देगा कि यदि 5 फरवरी 2025 को मंगलवार है तो 4 फरवरी 2030 को क्या होगा, या 5 फरवरी 2020 को मंगलवार है तो 11 नवंबर 2020 को क्या होगा। साल दिया रहेगा। जिस वर्ष में वर्ष साल नहीं दिया है उस वर्ष के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मार्च से लेकर के दिसंबर तक, किसी भी वर्ष हो सकता है क्योंकि फरवरी बीत गई है। तो हल कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का हमेशा रिवीजन होता है। 365 है लीप वर्ष, लीप वर्ष जिसमें फरवरी 29 का, सामान्य वर्ष जिसमें फरवरी 28 का। अब ये कैसे जानेंगे कि यह लीप वर्ष है यह सामान्य वर्ष है, तो जिस सन में सन बटे में 4 का भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो वह लीप वर्ष होगा और उसमें फरवरी होगा 28 का या 29 का। आज जिस सन में 4 का भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है वह जो है सामान्य वर्ष होगा और उसमें फरवरी होगा 28 का। आशा करता हूँ कि इतना समझ में आ रहा होगा। हाँ, वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है 1000 में आ जाएगा, जैसे सन 2000, वैसे ही आ जाएगा सन 3000, वैसे ही सन आया होगा 1000। तो जब 1000 में होता है तो उसमें 400 का भाग देते हैं। हजार का होता है तो 400 का भाग देते हैं, यानी संवत मतलब होता है 100 वर्ष। तो जब 1000 में होगा तो 100 का भाग देंगे। ऐसे यदि 1950, 2050, 2150, 2250, 2024 ऐसे हो तो उसमें जो है 4 का ही भाग देते हैं। आशा करता हूँ कि लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब जो है बनाइए देहाती फाइट, जिसको गुस्सा कहता है, मुक्का कहते हैं लोग। इसमें यहाँ से चाहे गिनना शुरू कीजिए, ध्यान आ रहा हो नजर, ऊंचका पर से गिनना शुरू कीजिए या इधर से ऊंचका पर से गिनना कीजिए, दोनों का बात एक ही होगा। जितना भी ऊंचका होगा, जितना ऊंचका हुई कुल का हुई 31 दिन का, और जितना खलका हुई कुल का हुई 30 दिन का। खाली वो फरवरी एगो ऐसा हुई जना में 29 दिन का हुई, नहीं तो 28 दिन का। तो लीप वर्ष हुई तो फरवरी 29 दिन का, और लीप वर्ष ना हुई सामान्य वर्ष हुई तो वो हुई 28 दिन का। लीप वर्ष मने जवन 4 से कट जाओ, और सामान्य वर्ष मने जवन 4 से ना कटे। तो मुक्का बनाएंगे, जितना ऊंचका मानो सर कुल 31 और जितना खलका मानो सर कुल 30, खाली वो फरवरी के छोड़ के। तो जनवरी ऊंचिया होता क दिन का 31, ऊंचका के बाद फिर खलका फरवरी क दिन का, तो की तो 28 दिन का नहीं तो 29 दिन, कब 30 दिन का ना हुई। ऊंचका के बाद जनवरी, फिर खलका फरवरी, फिर मार्च में ऊंचका आता है, यानी एगो ऊंच एगो खाल आई। तो मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 और फिर से जनवरी। अब सोच रहे होंगे
कि एगो खाल बा, एगो ऊंच बा, एगो खाल बा, एगो ऊंच बा, यानी कि एक उभरा हुआ है और एक धंसा हुआ है, एक ऊंचा है तो एक खाला है। तो ऊंचा वाले को यदि 31 गिन रहे हैं और खाल वाले को 30 गिन रहे हैं, तो जुलाई और अगस्त 31 का है गिनती दो बार। यहाँ पर है क्या 30 और 31 30, 31 30, 31 30, 31 30, तो ऐसे 31 का है आ गया। तो देखिए जनवरी उचका पर, फिर फरवरी खलका पर, फिर मार्च उचका पर, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो फिर यहाँ जुलाई उचका पर है तो फिर इधर आएंगे तो अगस्त भी उचका पर होगा, या जुलाई के बाद फिर यहीं से शुरू करेंगे, अगस्त उचके पर रहेगा। यानी उचका पर क्या हो जा रहा है, जुलाई और अगस्त दोनों आ रहा है ऊंच पर, इसलिए क्या हो जाएगा 31। अब क्या करना है, 7 से इसमें भाग दे दीजिए। 7 चौका 28, क्या बचा 7 के भाग भाग देंगे तो क्या बचेगा, 7 चौका 28, 3 बचा। इसमें 7 चौका 28 की तो 0 बचेगा, नहीं तो 1 बचेगा। इसमें 7 चौका 28, 3 बचेगा। इसमें 7 चौका 28, 2 बचेगा। इसमें 7 चौका 28, 3 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसमें 3 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा। बात क्लियर। बताएंगे कि इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी। ऐसे हमको 7 से भाग देना है। अब क्वेश्चन मुख्यतः 2 ही प्रकार के होंगे, चाहे उसको घुमा करके आप कितना हो क्वालिफिकेशन करके प्रकार बता दीजिए, लेकिन 2 प्रकार के होंगे। एक तो आगे का समय दिया होगा और आगे का दिन दिया होगा, पीछे का दिन पूछेगा, और नहीं तो पीछे का समय और दिन दिया होगा, आगे का पूछेगा। केवल 2 प्रकार के प्रश्न, चाहे वह जन्मदिन पर हो, या कोई त्यौहार पर हो, या पर्व पर हो, या किसी विशेष घटना को लेकर के हो। 2 ही प्रकार से पूछेगा, कि तो आगे का नहीं तो पीछे का। क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा। छब्बीस जनवरी 2020 क्या है, मंगलवार। तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछेगा। नहीं तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के बता देगा कि 26 जनवरी 2020 को रमेश का जन्मदिन मंगलवार को बनाया गया, तो बताइए कि 22 मार्च को क्या होगा। या कह दे कि 26 जनवरी 2020 को रमेश का जन्मदिन मंगलवार को बनाया गया, तो बताइए कि 2030 में रमेश का जन्मदिन किस दिन को मनाया जाएगा, ऐसे पूछेगा। तो ये है पहला टाइप, आगे का समय दिया हो और पीछे का समय और दिन पूछ रहा हो। कैसे हल करेंगे, देखिए जनवरी होता है हमारा 31 का, और इसमें क्या है 26 जनवरी, यानी जनवरी 31 का होता है तो 26 दिन निकल गया, तो बचा क दिन 26 और 4 30 और 1 31, यानी 5 दिन बचा। तो जो बचा हुआ समय है उसी को लिखेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। अब 2020 है तो 2020 में 4 का भाग देते हैं, 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20, ये पूरा कट गया। यह क्या होगा, लीप वर्ष होगा, इसमें फरवरी 28 का होगा। तो जनवरी में क दिन बचा, 26 जनवरी को दिया ही है मंगलवार, तो बचा क दिन 5 दिन, तो जनवरी में 5 दिन। फरवरी में क दिन कट गया तो पूरा 29 दिन। मार्च में क दिन, तो मार्च में 31 दिन नहीं 22 तारीख को पूछ रहा है, पूरा मार्च का बातें नहीं किया है। किसका पूछ रहा है, 22 तारीख का। तो 22 तारीख का है तो क्या लेंगे, केवल 22 को दिन लेंगे 22। चाहे तो सबको जोड़ दीजिए और 7 का भाग दे दीजिए, तो सबको जोड़ने में 7 का भाग देने में समय लगेगा, तो
तो अलग अलग ही 7 का भाग, इसमें 7 का भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो इसमें 5 ही लिख दीजिए। इसमें 7 का भाग देंगे 7 चौका 28, क्या बचेगा 1। इसमें 7 का भाग देंगे 7 तरीके 21, क्या बचा 1। तो 5 आ 2 7। फिर इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 0। यदि शेष 0 बचता है तो फिर से वही दिन हो जाएगा। और शेष यदि मान लेते हैं 2 3 4 5 कुछ भी आ जाता है, इसमें 2 आएगा तो 2 जोड़ देंगे, 3 आएगा तो 3 जोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर हम गलती यदि इसी यहाँ पर सवाल संशोधन करें, 22 मार्च न कह के 25 मार्च का है, 22 न कह के 25 मार्च का है, तब क्या हो जाएगा 7 तरीके 21, 4 शेष बचेगा तो जोड़ देंगे 5 1 6 4 10, क्या बचा 10। 10 में 7 का भाग देंगे 7 का 7, 3 बचा, शेष क्या बचा 3। यानी मंगल में 3 दिन और जोड़ दीजिए, तो मंगल के बाद बुध बेफे शुक्र, यानी कौन सा दिन होगा 22 मार्च को 25 मार्च को, शुक्रवार। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो 2012 में झंडा दिवस रविवार को था। 2012 में झंडा दिवस रविवार को था, या संविधान दिवस कह सकते हैं। संविधान था तो अंबेडकर जयंती किस दिन होगा। अब इसी को लोग कहेंगे कि ये सवाल का दूसरा प्रकार है। प्रकार वही है, लेकिन यहाँ पर एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, ये भी जानना होगा। गांधी जयंती कब मनाया जाता है, यानी ये सब जानने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंती की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है कैलेंडर का सवाल हल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो अब हम सोचते हैं कि अब अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है। यदि नहीं पता होगा तो आप इस सवाल को नहीं हल कर सकते, पता होगा तभी हल कर सकते हैं। अंबेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। झंडा दिवस क्या होता है, अब झंडा दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दिवस मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एक झंडा दिवस और एक स्वतंत्रता दिवस, एक संविधान दिवस और एक आज़ादी दिवस। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसे झंडा दिवस कहते हैं, संविधान दिवस कहते हैं, और जिस दिन देश आज़ाद हुआ वो स्वतंत्रता दिवस है। यह जो है स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है, यानी 26 जनवरी की। किसका बात कर रहा है, 26 जनवरी का, लेकिन लिखा कहीं नहीं है कि 26 जनवरी होगा या 14 अप्रैल होगा। बस ये दे दिया है कि झंडा दिवस 2012 में इस दिन मनाया गया, तो बताइए कि उस साल जो है अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाएगा। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। तो जनवरी में 26 तारीख को मनाया गया, तो जनवरी में कितना दिन बचा, 5 दिन। इसके बाद क्या आएगा, फरवरी में कितना दिन आया, 2012 है, 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, अर्थात यह क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी कितना का होगा, 29 का। इसके बाद मार्च गिनेंगे तो फिर खलके में आएगा, कितना दिन का होगा, 31 दिन का। और इसके बाद क्या आएगा, अप्रैल का दिन का होता है, 31 दिन का। लेकिन अप्रैल में कह रहा है अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। तो पूरा अप्रैल नहीं लेंगे, केवल कितना दिन लेंगे, 14। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। झंडा दिवस का है 2012 में, तो झंडा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और दे रहा है झंडा दिवस रविवार को था, यानी अतवार को। 26 जनवरी को अतवार था, तो 14 अप्रैल को क्या होगा, ये न कह के कह रहा है कि झंडा दिवस 2012 में रविवार को है, तो अम्बेडकर जयंती किस दिन होगा। इसी क्वेश्चन को घुमाया है। यूट्यूब पर कह देंगे ये क्वेश्चन का दूसरा प्रकार है, अरे है वही प्रकार,
बस थोड़ा सा जो है आइडिया बदल दिया है। क्वालिफिकेशन लोग कर करके एक ही क्वेश्चन को 50 प्रकार के बता देते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अध्यापकों को ये कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन को जितना कम से कम प्रकार बताएं, ताकि बच्चा के दिमाग में एक आधे बैठे रहे। हाँ, हल करने का तरीका सभी बता दें, लेकिन ये ना बताएं कि ये इतना प्रकार का है, ये इतना प्रकार का है। खैर, अपनी अपनी पढ़ाने की टैक्टिस होती है, अपनी अपनी पढ़ाने की कला होती है। जैसे कि लोग गायक गाना गाते हैं, तो हर गायक की अपनी अपनी गला होती है। उसी गाना को कोई दूसरा गाता है तो उससे बेटर गाएगा, लेकिन कहेंगे लोग कि उससे अच्छा नहीं है, इसलिए कि वह उस गाना को गा दिया है और वह जो है चर्चित हो गया है। उसी प्रकार से सबकी अपनी अपनी पढ़ाने की मेथड होती है। हम भी जो अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि तो सबको जोड़ करके 7 से भाग दीजिए, नहीं तो अलग अलग भाग दीजिए। तो हमारे विचार, आपका विचार जैसा भी हो, हमारे विचार से अलग अलग भाग देंगे, संख्या छोटी हो जाएगी, भाग में गलती होने की संभावना नहीं होगी, जोड़ने पर गलती होने की संभावना नहीं होगी। तो अलग अलग भाग देते हैं। 7 में भाग देंगे, 5 में 7 का भाग देंगे, नहीं जाएगा तो इसको 5 ही लिख दिए। इसमें भाग देंगे 3 7 चौका 28, कितना दिन बचेगा 1। इसमें भाग दीजिए 7 चौका 28, कितना दिन बचेगा 3। इसमें भाग दीजिए, कितना दिन बचेगा 7 2 14, 0 बचेगा। जो शेष है हमको उसी को ध्यान देना है, ये नहीं कि कितना बेर जा रहा है। कहेंगे 7 चौका 28, 4 बार गया तो कहें 1 लिख दिए, 4 बेर में चला गया, शेष बचा 1, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिनों के बाद कौ दिन और बचा था वो देखना होता है, जो शेष होता है उसको देखना होता है। सबको जोड़ देंगे तो 5 1 6 6 3 9, फिर से इसमें 7 का भाग देंगे, 7 का 7, कौ दिन बचा 2 दिन, यानी जो दिया है उसमें 2 दिन जोड़ दिए। तो रविवार के क्या बाद पड़ेगा, सोमवार और मंगलवार, यानी रवि के बाद सोम मंगल, यानी अम्बेडकर जयंती कब होगा, मंगलवार को। आशा करता हूँ कि यह भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं एक आधा और एग्जाम्पल, हो सकता है कि समझ में आ जाए। एक ही वीडियो में छोटे से टिक पर पूरा कैलेंडर खत्म। आप जो है और क्वेश्चन घर पे लगा के देखिएगा, अपने से ही बना दीजिएगा सवाल। आप सोच रहे होंगे कि हमारा सवाल गलत होगा, गलत सही होगा, तो आप अपने मोबाइल में देखिए। 2015 में मंगलवार है तो 2025 में क्या होगा, 2026 में क्या होगा, कोई भी डेट देख करके आप जो है कैलेंडर को भगा भगा के फिक्स कर लीजिए। इसके बाद जो इस मेथड से लगाइए, देखिए आपका रिजल्ट सही आएगा। अगला प्रकार देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, प्रकार नहीं। अब तो ये आगे से पीछे एक और देखते हैं, आगे से पीछे वाला, इसके बाद पीछे से आगे वाला देखेंगे। कह दे 5 जून 2024 चल रहा है, 24 से करिए, 2024 को शुक्रवार है, वार है तो गांधी जयंती कब होगा, किस दिन होगा, गांधी जयंती किस दिन होगा। या ऐसे पूछ दे कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। हल करते हैं फिर से। 5 जून को दे दिया है, तो जून कितने दिन का होता है, फिर से यही मुक्का बनाएंगे। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फोड़ देंगे मुँह वहाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, खलका में गया है, यानी जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। उनमें से 5 दिन निकल गए तो कितना दिन बचा, 25 दिन। तो जून कितना दिन का, 25 दिन। जुलाई उचका पर जाएगा, कितना दिन, 31 दिन। अगस्त, जुलाई, अगस्त, फिर से 31 उचके पर रहेगा। सितंबर हल्का में चला जाएगा, करके देखो अपने हाथ पर, 30 दिन। अक्टूबर उचका पर चलाएगा, लिख दोगे 31 दिन, हो जाएगा। गलती पूछ रहा है गांधी जयंती, गांधी जयंती कब मनाया जाता है। अब 2 अक्टूबर न देखा कि कह रहा है गांधी जयंती, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 2 ही दिन लेंगे इसका। 7 से भाग देंगे, क्या बनेगा, 7 3 21 से क्या बचेगा, 4। 7 चौक 28 से क्या बचेगा, 3। 7 चौक 28 से क्या बचेगा, 3। 7 चौक 28 से क्या बचेगा, 2। 7 से भागे नहीं जाएगा तो जो बचा है वही लिख दो, 2। फिर से इसको जोड़ दें तो 4 3 7 3 10 2 12 2 14, क्या बचा, 14। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, 0 बचा शेष,
यानी ऐसे देखिए 4 3 7, 2 2 4 3 7, साथ साथ पूरा करते जाइए। शेष बचा 0, यानी कि गांधी जयंती भी किस दिन होगा? शुक्रवार को ही होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देखते हैं, एक ठो बस, इसके बाद खत्म। पाँच जनवरी 2000 को सोमवार है, सोमवार है, तो 12 मार्च 2025 को कौन सा वार होगा या दिन होगा? दिन। लंबा क्वेश्चन है। आप सोचेंगे बाप रे बाप, 2000 से 2025 15 वर्षों का निकालना पड़ेगा, तब तो पूरा बोर्ड में भर जाएगा। छुट्टी को है जी, जो मेथड है उस पर ध्यान दीजिए। 5 जनवरी 2000 कैसे है? 1000 से भाग 100 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 2000 बटे में 400, 2 को 0 से 2 को 0 ही कट गया, 4000 लिख दिए। फिर क्या बचा? 4 5 20। लिप वर्ष है इसमें, फरवरी 28 का होगा। क्या होगा? 5 जनवरी पहले लिख देते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये किसका है? 2000 का। आप सोचेंगे 2021 का निकाल लें, 2001 का निकालेंगे, 2002 का, ऐसा नहीं है, बस यही निकालेंगे। इसका मतलब क्या? 2001 2002, इसके बाद 2003 2004 2005 2006। ऐसे नहीं लिखते हैं। 2001, इसको छोड़िए, यहाँ से लिखते हैं 2001 2002 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सबके आगे 2000 लिखा गया है। हम जो इस सवाल को छोटा करने के लिए पूरा 2000 नहीं लिखे हैं। अब 2000 में 4 का भाग यहाँ से शुरू कीजिए। 2000 में जनवरी कितने दिन का होगा? 31 में। 31 में से 5 निकल गया तो कितना बचा? 31 में 5 गलती करी, बताओ। 31 में 5 निकलेगा, कितना बचेगा? 24 26। फरवरी का दिन का 4 से कट गया 29। मार्च का दिन का 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31,
सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 दिसंबर, 31। अब 2001, अब ये जो है फरवरी इसका 29 का था, यानी लीप वर्ष था। ये क्या होगा, सामान्य वर्ष का दिन का 365। ये पहले ही भाग दे दीजिए, 365 में 7 का भाग देंगे तो 7 5 35, 1 बचा, 15 7 दूना 14, कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। और 66 दिन का होगा तो 2 शेष बचेगा। यानी ऐसे लिखिए, 2001 में क दिन 1 दिन, 2002 में क दिन 1 दिन 1 दिन, 2004 में क दिन 2 दिन, फिर 1 1 1, फिर क दिन 2 दिन, फिर 1 दिन 1 दिन 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन 1 दिन 1 दिन 1 दिन, अरे 2 दिन हो गया, तो फिर 1 2 3, ये 2 दिन का होगा। फिर 1 दिन 2 दिन 1 दिन 1 दिन 2 दिन, फिर 1 दिन 1 दिन 1 दिन 2 दिन, फिर 1 दिन। अब कहें ऐसे कि हर 3 वर्ष के बाद चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो ऐसे लिख देंगे। लिख करके बताने में देर हो रही है क्योंकि समझाना है हमको। यदि डायरेक्ट लगाना होता तो आप अपने दिमाग में ये सब कैलकुलेशन कर देते, बाकी सब हो जाता। कैसे कैलकुलेशन करते, तो 2000 से लेके 2025 वर्ष का वर्ष हो रहा है, 25 वर्ष। तब 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 छके 24, यानी 6 ठो लीप वर्ष होंगे। देख लीजिए 6 ठो कब लीप है, 1 2 3 4 5 और 1 6। 4 का भाग देंगे 6 को लीप, यानी 6 को 2 को, बाकी सब 1 1। तो 25 वर्ष हो रहा है, तो 25 में 6 को 2 को, एक बाद 25 में 6 घटा दीजिए, 19 को 1 1 को। तब क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग देंगे, 25 दिन है ना, 25 है, 5 जनवरी तो क्या है 25 है। 25 में 2 का 7 का भाग 7 तरीके का 4 बचा शेष, यहाँ शेष क्या बचेगा 2, यहाँ शेष क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। बस अब क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए या बनाइए उसको। तो 4 2 6 3 9 2 11 और 3 14 2 16 3 19 19 और 3 22 2 24 3 27 2 29 और 3 32 32 1 33 34 35 2 37 38 39 40 2 42 43 44 45 2 47 48 49 50 2 52 1 53 54 55 2 57 58 59 60 2 62 1 63। 63 में 7 का भाग दीजिए, 7 9 63 से इस पर कितना बचा 0। अर्थात 5 जनवरी 2000 को सोमवार है, तो 2025 में 12 मार्च को क्या पड़ेगा, 2025 गलत हो गया। अब 2025 में 2025 में क्या देखेंगे, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। मार्च में कितना दिन, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 12 मार्च को कर रहे हैं, तो 12 दिन रखेंगे। इसमें भी भाग दीजिए, कितना बचेगा 7 चौका 28 3 0 और ये 12 मार्च है। 12 मार्च में 7 दूनी 7 का 7, कितना से बचेगा 5। अब हल कर लीजिए, 4 2 6 3 9 9 2 11 11 और 1 और 1 3 है भाई, 4 2 6 6 और 3 9, 3 ऐसे बना दिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 6 3 9 9 2
4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14 2 16 3 19 19 और 3 22 2 24 3 27 2 29 और 3 32 33 34 35 2 37 38 39 40 2 42 43 44 45 2 47 48 49 50 2 52 53 54 55 2 57 58 59 60 2 62 3 65 और 5 70 70 में 7 का भाग देंगे 7 दाएं 70 पूरा पर कट गया, शेष पर क्या बचा 0। अर्थात क्या हो जाएगा 5 जनवरी 2020 को यदि सोमवार है तो 12 मार्च 2025 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, क्योंकि शेषफल क्या है 0। आशा करता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में बस ऐसे ही करेंगे, 2001 का पूरा वर्ष का जो होगा उसमें 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचना है उसको देखना है। केवल शेषफल से हमको मतलब है, जो भी पूछे उसमें 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचे उसी से मतलब है। यदि आगे का पूछ रहा है तो जो दिन है उसमें से जो शेषफल बच रहा है उसमें उतना जोड़ देंगे, यदि पीछे का पूछा है तो उतना घटा देंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं पीछे वाला, इसके बाद जो पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न का कोई भी प्रकार नहीं हो, बस इतना ही प्रकार है। अब इसी को जन्मदिन के प्रकार, त्योहारों के प्रकार के आधार पर क्वेश्चन, तारीखों के आधार पर क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दो, कितना बनेगा। राष्ट्रीय त्योहार के आधार पर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय त्योहार के आधार पर क्वेश्चन, अलग बात हो जाएगा। विश्व वन दिवस जो है इस दिन मनाया गया, तो बताइए 2012 में विश्व वन दिवस कब मनाया जाएगा, या महिला दिवस उसी साल कब मनाया जाएगा। तो दिवस तो याद रखना पड़ेगा। कैलेंडर का पूरा क्वेश्चन जानने के लिए कैलेंडर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ 10 लिखते हैं। 10 नवंबर 10 नवंबर 2010 को शनिवार है, शनिवार है, तो 4 मार्च को कौन सा दिन होगा। तब क्या करेंगे, हल करेंगे पहले की तरह ही, लेकिन इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये देखिए नवंबर से दिया है और मार्च में पूछ रहा है, आप जो है मार्च से ही हल कीजिए। मार्च लिखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मार्च में 4 मार्च को पूछ रहा है। अप्रैल क दिन का, मौका बनाइए, कन्फ्यूजन दूर करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च 31, तो अप्रैल का दिन 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। मार्च 31 का था तो 4 मार्च का पूछ रहा है। इसके बाद अप्रैल का दिन का तो 30 दिन का, मई का दिन का 31 दिन का, जून का दिन का 30 दिन का, जुलाई का दिन का 31 का, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर दे रखा है 10 नवंबर। 10 नवंबर कितने दिन का हो, 30 दिन का। 10 नवंबर दे दिया, कल दिन बचा 20 दिन। 4 का भाग नहीं जाएगा, शेष वही रह जाएगा। 4 का भाग जाएगा 4 7 28, शेष बचेगा 2, 4 7 28, शेष बचेगा 3, 4 7 28, 2 बचेगा शेष, 4 7 28, शेष बचेगा 3, 4 7 28, शेष बचेगा 3, 4 7 28, शेष बचेगा 2, 4 7 28, शेष बचेगा 3, 4 5 20, शेष बचेगा 0। अरे हाँ 7 दूना 14, शेष बचेगा 6, सही है ना। 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, 7 दूना 14, शेष बचा 0। जोड़ देते हैं सबको, तो आ जाएगा 4 आ 2 6, 6 आ 3 9, 9 2 11, 11 3 14 3, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 6 28,
7 का भाग देंगे क्या हो जाएगा, शेष 0। फिर कौन सा दिन पड़ेगा, वही पड़ेगा जो पहले था, शनिवार है तो फिर भी क्या बनेगा, शनिवार। यानी 4 अप्रैल को भी कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार। यदि मान लेते हैं कि 4 मार्च न पूछ के कह देता ये 7 मार्च, तो मार्च में कौन दिन लेते, मार्च में 7 लेते, या 7 कह देता तो 5 मार्च का था तो मार्च में कौन लेते, 5। तब जोड़ते तो क्या होता, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 3 14, 3 17, 2 19 और 3 22 और 6 28। अरे क्रिकेट हो जाता है। 10 नवंबर, 10 नवंबर में 20 दिन लिखे, 10 ही दिन होगा जी, 10 नवंबर को पूछ रहा है। तो 10 नवंबर को पूछ दिया, तो 10 नवंबर के बाद से पहले, अब तो पीछे हट रहे थे, 10 नवंबर से पहले ना पूछ रहा है, 10 नवंबर के बाद पूछता तो 10 नवंबर के बाद का दिन लेते, लेकिन 10 नवंबर से पीछे हटना है, 10 नवंबर, नवंबर में 10 दिन। अब कितना हो जा रहा है, 10 में 7 का भागने से क्या बचेगा, 3। जोड़िए, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 3 15, 3 18, 18 2 20, 3 23 और 3 26। कितना बचा, 26। 26 में 7 का भागने 7 के 21। कितना बचा, 21 5 26, 5 दिन। अब शनिवार में से 5 दिन घटा दीजिए, तो शनिवार में से पीछे हटेंगे तो शुक्रवार, उससे पीछे हटेंगे तो बेफे, उससे पीछे हटेंगे तो बुध, उससे पीछे हटेंगे तो मंगल, और उससे पीछे हटेंगे तो रवि, अरे सोमवार। 5 दिन हटेंगे तो क्या बचेगा, सोमवार। यानी कि 5 मार्च को कौन सा दिन होगा, सोमवार, सोमवार। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो बकलोला लाइक कर दो, कहाँ है देख करके स्किप करते रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।